Welcome everyone to this wonderful episode, and we have Neeraj along with us, who is from Haryana, and I have lot of exciting news about him to share along with you all. I hope you all are ready to hear a lot about him. So let's hear. Welcome Neeraj to our talk show, and I hope you are equally excited as I am. Welcome. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah. Great. So नीरज, I just wanted to know, can you help us understand आपका विजन क्या है, मिशन क्या है? हम डेफिनेटली आपके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे. प्लीज आप हमको शेयर करेंगे. जी हाँ जी. मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, जैसे कि आपने बताया. और मैं पूरे भारतवर्ष में 1,11,111 किलोमीटर की मिशन ऑर्गेनिक जैविक खेती के प्रति यात्रा कर रहा हूं मैं, जो कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की मेरी ये यात्रा है, जिसमें मैं अपनी इस यात्रा के दौरान सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में जाता हूँ, गांव-गांव विजिट करता हूँ और कृषि विश्वविद्यालय में जाता हूँ और जो भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनमें विजिट करता हूँ और मैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मैं यात्रा करता हूँ. So that means it is the organic farming which is spreading the word across all over India. तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे अब तक आपने कौन-कौन से एरियाज कवर किए हैं. जी, जैसे कि मैं आप सबको बताऊं, जो मैंने अपनी यात्रा जब स्टार्ट की थी तो मैंने पहले सिर्फ एक हरियाणा के लिए सोचा था. तो मैं इसमें हरियाणा किया था. पहले करीबन 12,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने हरियाणा में की थी. फिर उसके बाद मैं जो यात्रा मैंने आपको बताना चाहूँ आप सब भाइयों को और बहनों को, तो मैंने जो ये यात्रा स्टार्ट की थी 9 अप्रैल 2019 को ये यात्रा चालू की थी, जिसमें कि मैंने 23 फरवरी को मैं अभी जो इस 2020 में 23 फरवरी को मैं राजस्थान चला गया था. उससे पहले तकरीबन मैंने 11,600 किलोमीटर की यात्रा में हरियाणा में कर चुका था. उसके बाद मैं 23 फरवरी को राजस्थान गया, तो राजस्थान में मैं अभी 30 दिन में 2635 किलोमीटर की मैं यात्रा करके आ चुका हूँ. My God, that's amazing. And इतनी यात्रा की आपने, it's really unbelievable. मुझे डेफिनेटली ये जानना है, एक स्कूल स्टूडेंट, फिर कॉलेज और बाद में बाइसिकल. प्लीज ये जर्नी के बारे में आप शेयर करना चाहोगे? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती थी. 22 साल तक मैंने कभी साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया था. और मैं जब 9-10 में ट्यूशन पढ़ने कोचिंग के लिए जाता था तो मेरे दोस्त लोग के साथ मैं जब जाता था तो मैं पैदल जाता था 3-4 किलोमीटर का रास्ता, और उनके सबके पास साइकिल था. तो मैं उनको बोलता था भाई मुझे भी साइकिल में बैठा लो, तो वो लेके नहीं जाते थे. और वो क्या करते थे, जिस दिन पेपर होता था, ट्यूशन में कोई टेस्ट होता था, उस दिन बैठा के सिर्फ ले जाते थे. बोलते थे एक शर्त पे लेके चलेंगे, अगर तू हमें पेपर दिखाएगा तो, नहीं तो हम तेरे को नहीं लेके जाएंगे. फिर ये स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मोटिवेशन था कि साइकिल सीखना है, ऐसे सोच के. फिर मैंने इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक में इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ. मैंने इंजीनियरिंग एक पढ़ाई करके मैं खुद एक रोबोटिक्स इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ मैं अपनी टीम को. तो मैं एक इंटरनेशनल इवेंट है एबीयू रोबोकॉन, तो जो 19 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें मैंने किया. फिर उसके बाद मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में आके एक मन में हुआ कि मैं कुछ हटके करना है, सबके से हटके. तो फिर मैंने एक इंजीनियरिंग को ड्रॉप आउट किया और मैंने जो एक अनुभव लेना था एक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑटोमेशन का, वो मैंने लिया. और फिर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ चला गया. और फिर मैंने लुधियाना में 2 साल मैंने एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी का काम किया है. फिर उसके बाद वहां से मैंने ऑर्गेनिक को मोटिवेशन हुआ मैं. जैसे कि आप सबको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने वाले 2 राज्य हैं. जितना जिन दोनों राज्यों में यूज होता है वो पूरे भारत के इक्वल है. तो जिसके कारण फिर मैं वहां सुबह 4 बजे उठ के किसानों के साथ जाता था, तो वो देखता था कि वो दिन भर यूरिया डेली कोई ना कोई केमिकल खेतों में डालते थे. फिर वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि ऑर्गेनिक के ऊपर काम किया जाए. और वहां पे जो कंपनी में मैं एज ए कंसल्टेंसी काम किया था मैंने, तो वहां पे देखा कि वो जो भी इनपुट्स हैं वो किसानों के लिए जो बनाते हैं वो बाहर जंगल से लेके आते थे, फिर उनको इकट्ठा करके बनाते थे. तो मैंने देखा कि ये नेचुरली अवेलेबल है, क्यों ना एक गांव-गांव जाके इसको मैं प्रमोट करूं और गांव-गांव खेतों में किसानों को बोलूं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं. तो फिर उसी को देख के मैंने मोटिवेट होकर अपना जो भी मेरा सेविंग था, एक करीबन 1-1.5 लाख रुपए करीब मेरे पास सेविंग
सेविंग था, मैंने वो सेविंग को लगा के मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा ट्रेवल किया, फिर उसके बाद मैं साइकिल के साथ किया। पहले मैं, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि उस समय मेरे को किसी को बताता था कि भाई मैं ऐसे करूंगा, तो कोई बिलीव नहीं करता था, बोलते थे यार ऐसे कैसे कर लेगा, तो अकेला क्या चेंज लेके आ जाएगा, सरकार कर रही है तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो उस समय स्टार्टिंग में तो मुझे अपने जेब से सब कुछ खर्चा करना पड़ा। लेकिन अभी करंट में ये सिचुएशन आ चुकी है कि जब मैंने न्यू ईयर के दिन सोचा कि मैं पूरा भारत करूंगा, तो मैंने कृषि वैज्ञानिक और स्टूडेंट से डिस्कस किया, तो बोला कि मैं नीरज, मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ पूरे भारत के लिए। तो उन्होंने बोला एक काम कर, गूगल पे अकाउंट ओपन कर दे, पब्लिक की तरफ से 1 रुपया डोनेशन इकट्ठा कर, और पब्लिक अपने आप कंट्रीब्यूट करेगी अगर तूने ईमानदारी से काम किया। तो मैंने किया। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आज तक मैंने जितने साइकिलिस्ट हैं, मैंने बहुत साइकिलिस्टों से मिला, बहुतों से मेरा कनेक्टिविटी है अभी इंडिया में, तो उनकी तरफ से यही मिला है कि सिर्फ मतलब डोनेशन मुश्किल से 10 या 15 हजार रुपये इकट्ठा कर पाते हैं वो एक यात्रा के लिए, मैक्सिमम 10 या 15 हजार। और मेरा जो डोनेशन इकट्ठा हुआ था फर्स्ट मंथ में 78,000 का डोनेशन आया था। मैं आपको बताना चाहूँ 78,000, वो भी एक एक रुपये 11 रुपए करके, 21 रुपए जिसकी जो जरूरत थी। और उससे फिर मैंने एक साइकिल का किया, साइकिल अरेंजमेंट कराया। फिर आज मेरे पास इतनी ऐसी कंडीशन है, मैं आपको बताना चाहूँ, राजस्थान की मैं 1 महीने की यात्रा किया, मेरा 1 महीने का खर्चा मात्र 150 रुपया है। 150 रुपया, 150 से 180 रुपया सिर्फ खर्चा हुआ। तो वो भी किस लिए हुआ कि मैंने जो रास्ते चित्तौड़गढ़ पहुंचा था, तो वहां कुछ 5 बच्चे मिले थे, छोटे छोटे बच्चे, वो साइकिल चलाते थे, तो वो बोले भाई हमें भी आपके साथ चलाना है होली के दिन। तो हम गए थे घूमने, तो हमने जूस पिया था, सिर्फ वो 180 रुपया खर्चा, उसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। मैं जहां भी जाता हूँ पब्लिक सपोर्ट करती है, मेरा खाना पीना रहना आगे अपने आप अरेंजमेंट हो जाता है। और मेरे को रास्ते में पर्सन पता चल जाता है ये ऐसे आ रहे, तो वेलकम भी होता है। रास्ते में कोई अपने घर से खाना लेके हाईवे पे आ जाता है, कोई लस्सी लेके आता है, कोई दूध लेके आता है, मेरे को हाईवे पे पूरा सपोर्ट मिलता है। Awesome. It's really an inspiration that a person, it's a one-man show which he is doing and he is getting so much of support. थैंक यू एवरीवन, जिसने आपको सपोर्ट किया है, हम भी तहे दिल से उनको थैंक यू बोलते हैं। एंड डेफिनेटली अब जो काम कर रहे हो, इट्स अमेजिंग। यस प्लीज। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, जो आपने मुझे लोगो डिजाइन करके डोनेट और कंट्रीब्यूट किया, जो, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लोगो ट्रेडमार्क में अप्लाई हो चुका है। वो ये मिशन ऑर्गेनिक का वो लोगो जो आपने डिजाइन किया, वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया है। और उसके अलावा हमने वो टी शर्ट जो मैंने आपको भेजी थी, वो भी ट्रेडमार्क कॉपीराइट के लिए हो चुकी है। तो और मैं सबसे एक अच्छी चीज बताऊं, हम कोई भी टी शर्ट बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक या किसी भी चीज के लिए, तो हमें टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है कि आप पहनिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन जब मैंने ये टी शर्ट मैंने गूगल पे डाली, मैंने अपने अकाउंट्स पे, फेसबुक, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग में डाली, तो पब्लिक की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से ये आया कि नीरज ये टी शर्ट हमें कहाँ मिलेगी सर, हमें ये बताइए। मैंने उसको देखते हुए क्या किया, एक मेरे सोसाइटी के एक पर्सन है जिनको थोड़ा पैसे की दिक्कत थी घर चलाने में भी कोविड-19 में, तो मैंने उनको बोला कि आप ये मेरी टी शर्ट है, आप इसको प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट का खर्चा हम देख लेंगे जो भी होगा। और मैंने प्रिंटर से भी बात कर लिया, तो वो ऑनलाइन गूगल, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिन में। तो उससे क्या है कि जिसको चाहिए उन्हें भी मिल जाएगी, और जिसकी घर की स्थिति में हेल्प चाहिए तो वो भी हो जाएगी। इससे क्या है, इंडिया के जितने कॉलेजेस है सब में वो स्टूडेंट टी शर्ट पहनेंगे, और उस टी शर्ट पे सिर्फ एक सिंपल लिखा है, सर्च ऑन गूगल द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बस। उससे आप अपने आप में एक सपोर्ट हो जाएगा पूरे इंडिया में। One question, Neeraj, what is your age? 23. 23. And how many kilometers have you covered till now? 15,400 till now. On bicycle? Yeah. That's awesome number. And आगे के क्या प्लान्स है आपके? आगे जो मेरा प्लान है, 111, ये अपने आप में एक अलग से एक नंबर है, बहुत लकी नंबर है, जिसमें कि 111 में क्या खासियत है कि जो आज के टाइम पे बीएससी, एमएससी, पीएचडी करने के बाद जो एक स्टूडेंट या एक पर्सन का एम होता है कि मुझे 6 डिजिट सैलरी चाहिए। हर सबका सपना है कि मुझे जब भी मैं डिग्री करके निकलूं तो 6 डिजिट सैलरी होनी चाहिए। तो मेरा भी यही है कि मेरा भी 6 डिजिट है, लेकिन दोनों का मकसद अलग है, सोच अलग है। 6 डिजिट है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर चीज का नजरिया अपना अपना है, वो चीज किसको कैसी दिखाई देती है वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये चीज क्या है। वो 6 डिजिट मेरे लिए कुछ अलग सोच थी, 6 डिजिट किसी और के लिए अलग सोच है, और 6 डिजिट किसी के लिए और कुछ सोच है। सुपर्ब, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी सोच है। एंड डेफिनेटली इट इज एन इंस्पिरेशन कि आप इस हद तक सोच सकते हो, वो बहुत बड़ी बात है। इट जस्ट शोज you have seen through each and every small things which people generally overlook. So wonderful work that you have done till now, and many more success coming on the way.
one more question if you don't mind. What are the Okay, you can challenges continue. या कोई भी obstacles जो आपको लगा हो कि बस आपके सामने आया और आप आगे शायद नहीं बढ़ पाओगे, ऐसे कभी फील हुआ आपको? हाँ, ऐसे बहुत एक मेरे को मैं ऐसी एक जर्नी बताना चाहूँ मेरे को राजस्थान में आई थी। मैं अभी तक इसको इतना शेयर नहीं किया क्योंकि ये क्या है थोड़ी-सी वैसी स्टोरी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। राजस्थान में मैं चित्तौड़गढ़ का एरिया पार किया था। चित्तौड़गढ़ में आपको पता होगा वहाँ पे अफ़ीम का खेती अगर आप जानते हो तो अफ़ीम की वैसे इलीगल खेती है, वहाँ गवर्नमेंट की परमिशन से होती है। तो वो बहुत नशे एक तो होता है नशे का एरिया बहुत, वहाँ पे आप कहीं भी किसी होटल पे रुकेंगे, अगर आप कुछ भी खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उसमें मैक्सिमम पर्सन क्या करते हैं, आपको अफीम का एडिक्शन करेंगे ताकि आप उनसे एक बार लो, उसका टेस्ट चेक और फिर आप उनसे वैसे इलीगली तरीके से उनसे लो। तो वहाँ पे कुछ पर्सन थे, मैंने जब वहाँ एक बार किसी के पास रुका था तो मैंने वहाँ देखा, फिर वहाँ एक पर्सन ने मेरी साइकिल देखी। साइकिल देखने के बाद मैंने जो जज किया, उसने क्या किया, फोटो खींच के आगे किसी अदर नशे वाले पर्सन के पास भेज दिया कि ऐसा बंदा कोई आ रहा है पीछे से। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 10 किलोमीटर चला तो एक हाईवे पे ट्रक आया, मतलब उसकी कंप्लीट बॉडी थी, वो मेरे को बहुत देर से फॉलो कर रहा था। फिर आगे चलते चलते उसने बोला कि थोड़ी देर चल के बोला कि भाई कहाँ जाएगा, तो मैं बोला कुछ नहीं, बस थोड़ी सी आगे टर्न कर लूंगा। इतना बोलते उसने आगे रोक दी गाड़ी, थोड़ी सी आगे ले जाके। फिर उसने बोला थोड़ी आगे रुक के कि भाई कहाँ जाएगा, मैं बोला यार आगे जाऊंगा। तो वो मेरे को फॉलो करते करते फिर कोई बीच में रास्ते में 3-4 लड़के आए बाइक पे डंडे लेके, तो वो मैंने देखा कि हाँ वो भी मेरे को फॉलो करे बहुत अच्छे से। मुझे किसी ने ये बता दिया था कि इससे आगे चल के बीच में कोई एक रास्ता आएगा थोड़ा सा पहाड़ी वाला, वो देख के निकलना। तो फिर मैं समझ गया ये क्या एरिया है। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखा वो पर्सन जो मैं देखा कि वो एक नशे की जैसे से बात कर रहा था, वो बार बार मेरे को बोल रहा कि चल चल आगे मिलेंगे, चल आगे मिलेंगे, चल आगे मिलेंगे। तो मेरे को वही डाउट हो गया यार, एक हाईवे पे बंदा और इतनी मतलब एक बड़ी गाड़ी लेने वाला, ये स्पीड भी तो लेके जा सकता है, ये मेरे को ही क्यों फॉलो कर रहा है। जब मैं इसको बोल देता हूँ मैं आगे से मुड़ूंगा तो ये कहीं भी फ्लाईओवर के किनारे रोक के खड़ा हो जाता है, जब मैं क्रॉस कर देता हूँ फिर ये लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला आगे, तो मैंने एक रास्ते में एक जगह आई, मैंने क्या किया, ढाबा था, ढाबे के पीछे जैसे देखा वो आगे निकल गया, एक गाड़ी के होटल के पीछे मैंने अपने साइकिल छुपा दिया, ठीक है, और होटल में जाके चुपचाप पीछे बैठ गया। जब मैंने देखा कि ये निकल गया तो फिर मैंने पीछे से एक गूगल मैप से देखा कि एक दूसरा रास्ता दिख रहा था, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा था। वैसे ही ऑलरेडी मैं 150 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे को दिखा कि 25 किलोमीटर और ट्रेवल और आगे मेरे को 40 और जाना था, मतलब 40 प्लस 25 हो गया 65 किलोमीटर और उदयपुर पहुंचना था। मैंने बोला चल कोई नहीं, मुड़ना तो क्या है। फिर मैं वहां से टर्न करते मतलब बहुत अल्टीमेट, बहुत अलग से रास्ते से निकल के गाँव कहाँ से निकल के मैं पहुंच गया। और वो वहां से मतलब एक बार लगा कि यार आज ऐसा हुआ, कल के दिन क्या होगा। फिर बोला चल छोड़ना, जिंदगी है, नाम तो क्या है कि आज भी अगर चले गए कुछ भी चले गए तो इतना तो हो चुका है जिंदगी में कि कल के दिन गूगल पे नाम सर्च किया जाए तो गूगल पे नाम, अगर आप द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सर्च करते हैं, बाइसाइकिल मैन ऑफ एग्रीकल्चर सर्च करते हैं इंटरनेशनली, तो आपको गूगल पे पूरे टॉप लिस्ट मोस्ट लिस्ट पे आपको ये जर्नी दिखेगी। मतलब जो एक मिशन करना था वो तो स्टार्टिंग हो चुकी है नाइट माइंड। बाकी ऐसे बहुत हर्डल आते हैं, जैसे लॉकडाउन हुआ, मैं एक शेयर करना चाहूँ तो जैसे कि 22 तारीख को लॉकडाउन था, पहला 22 मार्च को। मैं 20 तारीख को 20 तारीख को मैं शाम को पहुंचा था सालासर बालाजी में। वहां के जो कलेक्टर थे उनके वहां आदेश था कि कोई भी वहां रुकेगा नहीं या कुछ भी, सारे होटल ढाबे बंद थे। अब मैं रात को रुकूं कैसे, फिर मैंने विनती की सालासर बालाजी मंदिर में, मैं रात को कैसे भी करके पुजारी जी और उनसे डिस्कशन करके मैं रुका। फिर रात को मेरे को खाने की कोई व्यवस्था नहीं, रुक तो गया मैं वहां लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं। फिर मैंने रात को पानी और पानी में नमकीन डाल के, हल्दीराम की नमकीन डाल के वो खा के मैं रात को रहा। तो फिर अगले दिन सुबह मैं 5 बजे उठा और सुबह मैं सालासर बालाजी से चल के 225 किलोमीटर, मतलब कुछ खाया नहीं, बस रास्ते में कहीं दूध पिया और 225 किलोमीटर शाम को भिवानी पहुंचा। फिर अगले दिन सुबह घर आ गया था। बहुत ऐसे आते हैं लेकिन मजे आते हैं, क्योंकि देखो अगर ये स्टोरी नहीं होगी ना तो नहीं तो फिर इंटरव्यू देने का कोई मजा भी नहीं आएगा। So इतने सब ऑब्स्टिकल होने के बावजूद what inspires you that you have to continue further? एक्चुअली सबसे अच्छा ये रहता है कि आज के टाइम पे जो मेरी एज के पर्सन है 23 के, एक मोटिवेशन ये मिलता है कि वो आज रिज्यूमे बना रहे हैं, वो गूगल पे सर्च करें हाउ टू राइट अ रिज्यूमे फॉर एमएनसी कंपनी, और यहीं पे ये होता है कि मैं अपनी यात्रा के लिए सब गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो ये अपने एक स्टोरी है। और जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अभी इस जर्नी के बीच में 2-3 एक्सीडेंटल भी हुए थे, तो 2-3 उसमें एकदम ऐसा हुआ कि एकदम घसीटते हुए गया हूँ रोड पे। मैं आपको पहले फोटो कुछ शेयर वैसे किया, तो लेकिन क्या है कि उसमें मेरा एक ही रहता है, जब भी मैं गिरा हूँ, गिरते मैंने उठाया, उठते ही धरती माता पे नीचे
नीचे नमन करना और ऊपर देखना और बोलना थैंक गॉड एक और लाइफ दी। मैं अपनी लाइफ को चौथी लाइफ मान के चल रहा हूँ अभी। और हर बार करने का एक ही चीज होता है कि नेवर गिव अप, यार चल और मजे कर। और फिर उसके बाद एक ही रहता है कि यार क्या हुआ, चल मान ले अगर आज नहीं बचता तो कम से कम इतना तो हो गया था, गूगल पे नाम आ चुका है, और क्या करना, मिशन तो इग्नाइट हो चुका है। सुपर, वंडरफुल। वन टेक अवे या वन मैसेज जो आप भारत की जनता को देना चाहोगे? भारत की जनता को यही देना चाहता हूँ, यार देखो जो करना है अपने मन से सोचो, दिल से सोचो। कागज है, कोई हर चीज अपना अपना महत्व है। कोई पर्सन कुछ सोच के किसी को फॉलो करके मत चलो। मैं तो इवन कहता हूँ मेरी जर्नी को फॉलो मत करो, बस उस चीज को देखो कि ये पर्सन ने हटके किया, बस इतना समझ के अपना आइडिया लो। फॉलो मत करो, क्योंकि फॉलो करने के पीछे मेरे कॉलेज के कुछ जूनियर थे जो मेरे को देख के ड्रॉप आउट कर दिया और बाद में पछता रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को देख के फॉलो करो, लेकिन उसको सिर्फ ये देखो कि वो कैसे हट के काम कर रहा है, बस इतना करो, और उसके ऑब्स्टिकल क्या आते हैं। लेकिन किसी को ऐसे मत करो कि उसने ये किया तो मैंने भी ये करूंगा। तो बाकी मेरा कहने का मतलब है कि आप किसान को बढ़ावा दो, जैविक खेती को बढ़ावा दो। और कोशिश मेरी सभी से यही है कि आप सब भाइयों और बहनों से कि आप किसानों से डायरेक्ट परचेजिंग कीजिए। बाकी मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, जैसे हरियाणा राजस्थान पे तो मैं कर ही रहा हूँ, अभी धीरे धीरे ट्रेवल करूंगा। जैसे मैं आपके पास भी आऊंगा मुंबई में, तो आपके नियर बाय कुछ फार्मर्स हैं, उनकी मैं आपको लिस्ट आपके साथ कांटेक्ट कराऊंगा। आप भी मिलेंगे उनसे, बहुत आपको अल्टीमेट मजा आएगा। अगर आप सर्च करना चाहें तो एक अभिनव ग्रुप है मुंबई का, आप उनको सर्च कीजिएगा, उनका टेडेक्स टॉक भी बहुत अल्टीमेट पर्सन है। तो ऐसे ही देखिए, आप मुंबई में रहते हैं, आप उनके बारे में नहीं जानते, और वो इंटरनेशनल टेडेक्स टॉक करते हैं, बहुत अल्टीमेट पर्सन है। कल ही रात को उनका फोन उनसे बातचीत हुई थी, तो वो भी बहुत अच्छे। वो बोले कि नीरज जी हम अपने एरिया में तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रमोट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनली या नेशनली। तो इस यात्रा से मेरा यही है कि सभी को मिलके भाई सब भाई बहन मिलके काम करेंगे और अपने देश को एक जैविक खेती के प्रति भारत को विश्व गुरु दोबारा हमें बनाना, और एक सोने की चिड़िया जो विश्व गुरु है वो दोबारा बनाना भारत। One more last question again. What is your ultimate aim? Final goal क्या है आपका? मेरा फाइनल गोल ये है कि जो आज के टाइम पे हम जो जैविक खेती के प्रति देखिए क्या है कि किसान है या फिर कोई भी भाई है, अगर मान लीजिए कोई जैविक किसान कर रहा है, अगर वो मार्केट में जाता है तो उसकी इतनी जल्दी कंज्यूमर नहीं लेता। लेकिन अगर उसी चीज को मैं ये बोल दूं कि इस पे टैग लग गया बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का, तो पब्लिक उसके पीछे वो हो जाती है, भाई मुझे दे दो मुझे दे दे। तो ये क्या होता है, मैं ये मेरा जो एन एम है, मेरा जो मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो मार्केटिंग होगी जो भी की होगी वो जैविक के हो, ना कि किसी ब्रांड के। क्योंकि क्या है, अभी तक जो जैविक कर रहे हैं, जिनका नाम चल रहा है, सम्मानित हो चुके हैं। देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहता कि अपने देश में सब जिसका नाम चलता है उसी के ऊपर जो चल रहा है वो हो रहा है। तो उसमें क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि जो जैविक में भी है, जिसका एक बार नाम उठ गया उसका बिक रहा है। लेकिन अगर वही पर्सन क्या होता है कि नया किसान आ रहा है, वो जैविक लेके आ रहा है, तो उसका कोई नहीं ले रहा। तो क्या होता है फिर वो जो ब्रांड वाला नाम है वो अगर उससे लेके सेल करता है तो इजीली बिक जाता है। तो मेरा जो मेन एम क्या है कि जो किसान जैविक कर रहा है उसको किसी ब्रांड की या किसी नाम की जरूरत ना पड़े, कि जैसे वो बोले कि नीरज भाई तू इसको अपना ब्रांड लगा दे, इसको साइकिल वाले का नाम लगा दे, ताकि मैं नहीं, जैविक कर रहा है उसकी अपनी ब्रांड है, उसकी अपनी मेहनत, वो उसके नाम से बिके, मेरे नाम से ना बिके। क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं मेरे इस नाम के लिए कि आप बाइसाइकिल मैन का हमें टैग दे दीजिए या फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मैं ये बोला भाई साहब काम कर, अगर मेहनत होगी ईमानदारी होगी तो मेरे को तो क्या है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो मैंने ट्रेडमार्क भी अप्लाई किया था, ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद लेने के बाद मैं इसको पब्लिकली रिलीज कर दूंगा कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि ताकि कल के दिन कोई इस चीज पे ट्रेडिंग ना करे बाइसाइकिल मैन और मिशन ऑर्गेनिक के नाम से। Super, perfect. So a long vision, a clear vision, and he's on the path. And we entire Smiley Shot team gives you a lot of blessings and all the best for your beautiful journey. We all are there with you to give you all possible support which is required. And yes, he is the man of inspiration. Yes, please. अभी मेरा जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, ये साइकिल जर्नी के साथ साथ मैं महीने में एक दिन शमशान घाट में बैठता हूँ 1 घंटे के लिए। हर महीने 1 घंटे में शमशान घाट में बैठता हूँ, वो इसलिए कि वहां मुझे ये पता चलता है कि यार ये इंसान तो किस चीज का घमंड कर रहा है। जहां तेरी जमीन पे, जहां तेरी पूरी अर्थी तूने मतलब तू जल के राख हो गई, वो जमीन भी तेरी नहीं है। कल के दिन कोई और मतलब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो उस आपकी जो जहां आपने पूरी डेड बॉडी जला के राख करती है उसको भी कोई हटा के किनारे करके उसके ऊपर दूसरी बेड रख देता है। तो मैंने एक मोटिवेशन लिया है कि तू घमंड किस चीज का कर रहा है, किसी चीज का नहीं। जहां तू अपनी पूरी शरीर को भी जला के राख कर देगा वो भी जमीन तेरी नहीं है। तो मैं हर महीने एक दिन जाके शमशान घाट में बैठता हूँ। और दूसरा मेरा एक एम भी एक ये शौक ये है पैशन कि जो मेरा पूरा परिवार है जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे काम कर रहा है।
मेरे फादर साहब 22 साल देश की सेवा दे चुके इंटरनेशनल सभी बॉर्डर पे, और मेरा जो एजुकेशन है पूरा डिफेंस से हुआ है। मैं जय किसान पे काम कर रहा हूँ और जय विज्ञान पे मेरा बड़ा भाई जो ऑल इंडिया रैंक 1 डिजाइनर है ऑटोमेशन का। आप एओसी 2015 रिजल्ट से सर्च कर सकते हैं, पंकज कुमार नाम है उनका, वो आपको रिजल्ट हो जाएगा। बाकी मेरा एक ये है कि जिस दिन भी मैं दुनिया छोड़ के जाऊं, कुछ नहीं चाहिए, बस एक तिरंगे में लिपटी हुई अपना शरीर होना चाहिए, बस अपना ये एक मोटो है, और कुछ नहीं है। बाकी तो दुनिया के लिए अपन त्याग दे चुके सब कुछ। वंडरफुल। तो आपकी यही राह पर हम सब आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर शो। आपको एक्चुअली सुन के बहुत सारी इंस्पिरेशन भी आती है और मुझे तो गूज़बम्प्स भी आ गए थे, क्योंकि इट्स वेरी रेयर टू फाइंड सच थिंग्स। यस, डेफिनेटली। तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैं इनवाइट भी हो चुका हूँ, जैसे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एज ए स्पीकर, एज ए मोटिवेट, ऐसे मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उनमें एज ए स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट भी इनवाइट हो चुका हूँ एग्रीकल्चर। बाकी मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी से भी एज ए स्पीकर और नॉलेज क्या बोलते हैं एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे इन्वाइट हो चुका हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी 22 तारीख को भी आप मेरे को लाइव देख सकते हैं। मैं वहाँ पे अपना पूरा एक एग्रीकल्चर के लिए, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अपना दातीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ के वीसी सर का फोन आया था, तो उस मेल आया वहां से कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो वहां पे भी एक इंस्पिरेशन टॉक है। तो अभी इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर हुआ या फिर अपने जो भी है, वहां से मेरे को एज ए इन्विटेशन भी आता है। बाकी मेरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्ज नहीं है। लेकिन बस मेरा यही है कि कोई भी बंदा मुझसे अगर बात करे तो वो पॉकेट को ना देखे, इसीलिए मैं कोई भी ऑर्गेनाइज करता है, मेरा पहला ये रहता है कि प्लीज अगर आप कोई भी चीज करो इससे चार्ज मत करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई किसान भाई या कोई भी मेरे से डिस्कस करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम, तो कभी भी ऐसे जेब को देख के बात ना करे कि मेरे पॉकेट में पैसे है कि नहीं। तो इसलिए मेरी सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी हाँ, एक एक 2-2 रुपया वो सपोर्ट आता रहता है, वो मेरे मोबाइल नंबर पे गूगल पे, वो कोई इश्यू नहीं है। तो उससे थोड़ा सा अपना क्या है कि जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी चल गया, जैसे मोबाइल का स्क्रीन डैमेज हुई तो उसका थोड़ा लैब का वो पब्लिक सपोर्ट आ रहा है। डेफिनेटली। सो यस, मैं पूरी टीम को यही बोलूंगी आपको सपोर्ट करे इन ऑल पॉसिबल वेज। ऑल द लिंक्स एंड ऑल द डिटेल्स आर गोइंग टू बी शेयर्ड बिलो। 100% we all are there with you, and all the best for your beautiful journey. Thanks once again to join in this particular talk show. We are really inspired. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye-bye. Okay.